हेलो फ्रेंड्स, मार्केट लर्नर यूट्यूब चैनल के निफ्टी 50 वीकली आउटलुक में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी का व्यू देख लेते हैं, व्यू एंड प्रोस्पेक्टिव क्या है। तो अपर साइड में व्यू अपना जो आज की क्लोजिंग हुई है अपने 25,709 पे, यानी कि 700 के ऊपर अपनी क्लोजिंग हुई है। बहुत अच्छी क्लोजिंग हुई है। ये क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो अपनी क्लोजिंग अच्छी हुई है। वीकली पे देखें तो वीकली पे आपको एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नजर आ रही होगी आपको, ठीक है। 25,709 की, जो कि इस हाई के ऊपर भी हम क्लोज किए हैं। ये पिछला हाई है ना अपना 30 जून का, इस हाई के ऊपर हम क्लोज किए हैं। तो मार्केट है फुल बुलिश मोमेंटम में है। आप समझिए मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे कि वीकली से देखा आपको, वीकली पे अपना व्यू किस तरीके से है। आपने देखा होगा, अपना आइडिया मैंने शेयर किया था आप लोगों को बहुत टाइम पहले। कब किया था ये देखते हैं। ये वाला है 4 अगस्त को ये शेयर किया था आपको। इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखते हुए 9 अगस्त का है, 9 अगस्त का है ना, 9 अगस्त का, कि हमारा मोटिव किस तरह डायरेक्शन का है। ये 1 2 3 4 5 और ABC करेक्शन करके ये नेक्स्ट मोटिव बन गया था अपना, ये नेक्स्ट मोटिव बन गया था। और देन इस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए जब मार्केट कहाँ पे था, 24,363 पे ट्रेड कर रहा था ये, ठीक है। ये लो पॉइंट देखेंगे आप तो 24,000, ये लो पॉइंट लगा था अपना 24,337 का, ठीक है। तो यहाँ बॉटम बनेगा और यहाँ से एक अप साइड के लिए वेव देंगे अपन। तो अभी वीकली पे हम इस वेव के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो वीकली प्रोस्पेक्टिव जो है ये अगस्त से चला रहा अपना, अगस्त 9 अगस्त से हम इसका पैटर्न, इस पैटर्न के बेसिस पे, और ये पैटर्न कंप्लीट है अपने आप में। और हम वीकली पे, तो वीकली पे क्या अपन, वीकली पे मैं दिखाता हूँ आपको। ये निफ्टी पे ये यहाँ पे अपना आइडिया, यहां से ये मोटिव है, मोटिव मतलब इम्पल्स। और ये पैटर्न आपके साथ में डिस्कस किया हुआ, ये वाला, ये अपने आप में कंप्लीट पैटर्न है। और इसके बाद में नेक्स्ट इम्पल्स देखेंगे, जो कि नेक्स्ट मोटिव जो है अपनी वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से इन प्रोग्रेस है। अब मैं डेली पे समझाते हैं कि डेली पे क्या हो रहा है। डेली पे अगर यहाँ देखोगे तो ये क्या कंसोलिडेट किया मार्केट और ये ब्रेकआउट दिया, और इसके बाद में क्या कंटिन्यू करेगा। तो इसको हम डेली पे समझेंगे, डेली पे समझा देता हूँ आपको। अब डेली पे भी जो है ये हमारा अपना मोटिव है। इंटरनल बेसिस पे अगर इसको देखोगे तो ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ किसी वीडियो में। ये मेरे ख्याल से 5 अक्टूबर वाला वीडियो है, इसमें आप जाके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये कि अपने पास में मोटिव है ये 1 2 3 4 और 5, ठीक है। देन इसके बाद में ये डाउन आया है, तो इसके सिमिलर पैटर्न अपने को यहाँ मिला था। ये किसके सिमिलर, इसके सिमिलर पैटर्न ये मिला था। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट लेवल निकाला था आपके लिए 24,917 के लेवल के बाद में ये मार्केट अपर साइड में यहां तक के लिए ट्रेंड लाइन के लिए आ जाएगा। मार्केट अभी कहां पे क्लोज कर रहा है, 25,700 पे, ठीक है। 25,709 पे क्लोजिंग हुई है। तो इसको मैं अब फर्दर आगे किस तरह का रहने वाला है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक। तो अपने मार्केट ने, ये हमारे पास मोटिव है, ये मोटिव है, और ये करेक्शन है, ये करेक्टिव वेव है जिसको मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूं। ये करेक्टिव वेव पैटर्न बना था। तो इसमें फर्स्ट कहाँ रखना है, बहुत लोगों को तो यही कंफ्यूजन होता है कि इसमें 1 2 3 4 5 करके ये 5 यहाँ रखे तो दिन करेक्शन आकर के इस तरह से जाना चाहिए, इस तरह का होता है। या फर्स्ट यहाँ रखे, यहाँ रखे, यहाँ रखे। लेकिन इसमें पहला जो मोटिव है ना, पहला मोटिव यहाँ पर है, ये वाला पहला मोटिव, ये वाला मोटिव है।
वीकली आउटलुक में जो हमने ये 9 अगस्त को जो डिस्कस किया, ये बॉटम बनेगा। मैं बॉटम का तो इसको यहीं से बताते आ रहा हूँ, जो मार्केट का ये गिरावट था ना, तब से डिस्कस करते आ रहे हैं कि इसका बॉटम 24,400 के पास में बनेगा, 24,400 के पास में बनेगा, वहां से एक नया हाई देखेंगे, तो नया हाई की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें मोटिव पहला अपना, ये मोटिव वाला इम्पल्स ये है, ये करेक्टिव पैटर्न है, ठीक। अब यहाँ से ये ट्रेंड लाइन का क्या रेजिस्टेंस लेकर के यहाँ से डाउन आकर के देगा। अगर ये करना है मार्केट को तो समझो बात को, ये यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के लिए अब लेवल इंपॉर्टेंट है अपने लिए, वीकली बेसिस पे जब तक मार्केट 25,400 ये वाला जो 25,447 के नीचे क्लोज नहीं करता है, तब तक यही वेव कंटिन्यू करेगी, ठीक, ये ध्यान रखना। और शॉर्टर टाइम फ्रेम के हिसाब से मंडे के लिए लेवल है, मंडे टू ये वाला लेवल है, ये वाला हाई जो है ना अपना पिछला, ये लेवल है अपना, ये वाला लेवल 25,660 का, यानी कि 25,666 का लेवल, ये शॉर्टर टाइम फ्रेम का लेवल है। ये क्लियर हुआ होगा कि मोटिव यहां है, ये करेक्शन है, और ये नेक्स्ट मोटिव है। कब तक वैलिड रहेगा ये? जब तक 25,450 के ऊपर ट्रेड करते रहते हैं। इसके ऊपर अगर कोई भी डिप भी आता है यहां से, तो उसको एज ए करेक्टिव लेना अपने को, और देन इसके बाद में अपर साइड में। अब इसको 1 आवर पे एक्सप्लेन कर देता हूं। 1 आवर पे देखोगे आप तो शॉर्टर टाइम फ्रेम का एक सपोर्ट, इंटरमीडिएट सपोर्ट आपका ये निकल के आ गया 25,466 का, और ये वाला वीकली बेसिस पे 25,447 का। जब तक मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करता है, कोई भी डिप देता है, कोई भी करेक्शन देता है, किस टाइप का भी करेक्शन हो सकता है, तब तक इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना है। मार्केट इसके नीचे क्लोज कर जाएगा, तब व्यू चेंज होगा अपना, तब देखेंगे तो किस तरह का पैटर्न बना सकता है ये, तब रहेगा हमारा पास मोटिव। ये फिर भी करेक्शन ही रहेगा, ये फिर भी ये करेक्टिव वेव रहेगी। करेक्टिव वेव जैसे कंप्लीट होगी उसके बाद में ये इस तरह के देखेंगे। लेकिन ये बात की बात है, पहली प्रायोरिटी अपने इसके ऊपर जो जितने भी डिप आएंगे, जितना भी करेक्शन आएगा, वो अपना ये बाइंग अपॉर्चुनिटी रहने वाला है इस आई के लिए, ठीक है। तो बेसिक है, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको ये पहचानना है कि इम्पल्स किस डायरेक्शन का है। मार्केट ऑलवेज रन इन इम्पल्स एंड करेक्शन। इम्पल्स मतलब इम्पल्स के अंदर जैसे 5 है, 1 2 3 3 सबसे लॉन्गेस्ट होता है, 4 और 5 और देन ए बी और सी। तो इस ए बी सी करेक्शन जो करेक्टिव वेव बनती है, इसमें आपके कुछ पैटर्न्स बनते हैं, करेक्टिव पैटर्न्स बनते हैं। जिगजैग फ्लैट हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, कोई भी पैटर्न हो सकते हैं। ये 20 से 25 टाइप के पैटर्न होते हैं, इसमें से कोई सा भी बन सकता है। सबकी अंडरस्टैंडिंग होगी तब हम नेक्स्ट मूव की जो चाबी होती है ना, वो इसके अंदर होती है, करेक्शन के अंदर। करेक्शन नेक्स्ट मूव की चाबी जो है, जैसे अपन ने यहाँ पे देखा ना, धड़ल्ले से कैसे कह रहे थे कि ये ब्रेकआउट लेवल है भाई, जिसको चढ़ना है चढ़ जाए इस हाई के लिए, ये इस हाई के मतलब इसको ब्रेक करने के लिए। तो किस बेसिस पे पहचाना? ये करेक्टिव पैटर्न ही था, इसकी अंडरस्टैंडिंग। और उस वीडियो में कई लोगों से मैंने पूछा भी है कि जिनको मालूम है तो इसका नाम मुझे कमेंट में बताए। तो क्या है, आप नाम बता सकते हो? नहीं नाम बता तो मैं बता देता आपको। रनिंग फ्लैट है, रनिंग फ्लैट, रनिंग फ्लैट करेक्शन है ये, ठीक है। मोटिव आपका इस डायरेक्ट यहाँ पे है, ठीक। तो ये रनिंग फ्लैट के बेसिस पे हमने ये एंटिसिपेट किया था, इसमें ब्रेकआउट लेवल ये निकाला था आपने 24,917 का लेवल। अब तो ये तो होगी बात। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे लार्जर स्केल पे है ये रनिंग फ्लैट, रनिंग फ्लैट। अब इसमें आपको नजर आ रहा हो तो अभी रिसेंटली जो फिर ट्रम्प साहब ने
चाइना पे टेरिफ लगाया था, तो उसका जो उनका जो ट्वीट आया था, तो उसमें फियर के कारण क्या करेक्टिव वेव बनेगी। तो यहाँ पे कौन सी करेक्टिव वेव बनी है, इसमें भी देखोगे तो आपका मोटिव ये है, यहाँ पे भी रनिंग फ्लैट है आपका, ये ए बी और इसी करके ये रनिंग फ्लैट आपका यहाँ पे, ठीक है, ये रनिंग फ्लैट बना। इसके बाद नेक्स्ट मोटिव, यहाँ पे भी आप लोगों को ये बताने की कोशिश करी थी कि यहाँ पे भी कुछ ना समझ में आए, लेवल ध्यान रखना 25,218 का लेवल, इसके नीचे वीक है और इसके ऊपर फुल बुलिश मोमेंटम में रहेंगे, कंटिन्यू गए। अब क्या है मोटिव ये है, अब जो भी करेक्शन आएगा वो इसका करेक्शन आएगा, इस मोटिव को ध्यान रखना। इसको इसका इससे कोई मतलब नहीं है, अब जो है वो इससे निकालना आपको। इसके बाद देखना कि आपका ये ऊपर जाकर के क्या इस तरीके से क्रॉक करने के बाद में एक डाउन वेव देगा क्या, तो ये हो सकता है, मार्केट ये दे सकता है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में इसको क्या लेना है, ये करेक्शन के लिए तौर पे लेना है, इसको वेज बनता है तो वेज के फॉर्मेशन के बेसिस पे नेक्स्ट ये देखना। तो मार्केट अपना फुल, लोग कहते हैं ना क्रैश की बात करते हैं कि क्रैश आने वाला, तो मैं आपको दिखाता हूं, हाई टाइम फ्रेम से दिखाता हूं मैं आपको, हाई टाइम फ्रेम में 3 मंथ की साइकिल से दिखाता हूं। देखिए इसमें क्वार्टरली बेसिस पे देखोगे तो क्वार्टरली बेसिस पे क्या है, इसमें थर्ड में ऑन गोइंग है, कहीं से भी आप काउंट कर लो, इसको 1 कर लो, इसको 2 कर लो, तो थर्ड है ये क्वार्टरली बेसिस पे, ठीक है। मंथली बेसिस पे दिखाओ तो मंथली बेसिस पे अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पर भी आप थर्ड में ऑन गोइंग हो, यहाँ पे इसको 1 रख रहे हो, इसको 2 रख रहे हो, देन थर्ड में ऑन गोइंग हो। मंथली भी आप थर्ड में हो, थर्ड सबसे लॉन्गेस्ट होती है, ठीक है। उसके बाद में वीकली पे दिखाऊं, वीकली पे दिखाऊं तो आपको ये मैंने यहाँ पे ये आइडिया अपना शेयर किया, ये रहा। इसके बाद में ये साइकिल कंप्लीट हुई है, ब्लैक कलर से 1 2 3 4 5, रेड कलर से ये 1 है, ये 2 है, देन थर्ड, इसमें भी थर्ड है रेड कलर वाली, डिग्री के कोडिंग होती है अलग अलग, ये थर्ड है, ठीक। अब आ जाता हूँ यहाँ पे, कहाँ से निकाल रखे इस करेक्शन के बाद में, ये इस करेक्टिव वेव के बाद में ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन है, इसके बाद में यहां से काउंट कर लो। कलर चेंज कर देता हूँ, देखो दोस्तों समझ में आता तो लाइक शेयर जरूर कर देना, कमेंट जरूर करना। 1 2 चल जाए यार, 1 2 3 4 5 ए, ये बी और सी, कईयों को ये पता नहीं है कि बी यहाँ पे क्यों रखा, पैटर्न के बेसिस पे रखा है ए बी सी। देन इसके बाद नेक्स्ट मोटिव करेक्शन, ये करेक्शन, और नेक्स्ट मोटिव का वह है प्रोजेक्शन है, एंटीसिपेशन है या प्रिडिक्ट है, जो मर्जी बोलो मार्केट को, ठीक है। तो इस तरह का व्यू डेली पे मैंने समझाई थी आपको, डेली पे किस तरह का स्ट्रक्चर है। अब इसी को देखे थे, अभी तो हम इसी के अंदर चल रहे हैं, ये देख रहे हो आप, इसमें कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो मार्केट में लेवल को ध्यान रखना, 24,447 के लेवल के नीचे क्लोज जब वीकली करेंगे तब वीक होगा ये मार्केट, अन्यथा ये कंटिन्यू करता रहेगा, जो कि यहां से भी हम कई बार डिस्कस किए हैं 27,500 के लिए, तो वीकली बेसिस पे तो 27,500 के लिए क्वालिफाई करता है ये मार्केट, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा किसी का क्वेरी था तो वो मैं आंसर करने की कोशिश करता हूँ। क्या था, पिछले वीडियो में डाला था, एक प्रतिका करके ऑटो था, उसको देख लेता हूँ, मैं बता देता हूँ इसी वीडियो में। जरा प्रतिका ऑटो इंडस्ट्री देख लेता हूँ। देखो इसका पहले तो मार्केट कैप देखते हैं, मार्केट कैप कितना है इसका। मार्केट कैप देखे ना तो मार्केट कैप बहुत ही छोटा स्टॉक्स है, 2.5 करोड़ के आसपास का बहुत छोटा स्टॉक्स है ये, है ना। तो इसमें क्या है ये दिखा देता हूँ आपको। इसके पास हमारे अपने पास में कि ज्यादा इसमें
डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसको वीकली से देखें तो वीकली पे क्या है, यहाँ से देखोगे तो ये एक अपसाइड में निकला, 3 वेव में निकला, देन 3 वेव में डाउन आया है। तो इसका सपोर्ट जो लेवल निकला 3 वेव में, ये डाउन आ गया है, 3 तो करेक्ट कर दिया है, लेकिन इस वाले मूवमेंट पे इतना ट्रस्ट नहीं है। तो इसको देखें, तो इसको देख लेते हैं, डेली पे दिखाता हूं। तो इसमें एक मूवमेंट मुझे नजर आ रही है, ये 14 रुपये 80 पैसे को होल्ड रखते हुए मार्केट ये 22 रुपए के लिए, ये 3 रुपए ये दिखा रहा है। ठीक है, डेली पे देखता हूँ, 22 रुपए का टारगेट देख सकते हैं इसमें, लेकिन इसमें बाइंग जो बनेगी ना वो यहाँ बनेगी 14 रुपये 80-90 पैसे के आसपास में। डेली पे दिखाता हूँ, डेली पे क्या देखो, डेली पे जैसे वीकली पे 3 वेव का करेक्शन देख रहे हैं ना, इसके बेसिस पे इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं क्या, इस वाले मोटिव पे। देखिए ये जो मोटिव आपका, इसको यदि 1 लेते हो, इसको 2 लेते हो, 3 लेते हो, 4 लेते हो और 5 लेते हो, तो ओवरलैपिंग है, तो वेज का फॉर्मेशन है, यानी कि लीडिंग डायगोनल का फॉर्मेशन है। लीडिंग डायगोनल के बेसिस पे ए बी सी का करेक्शन, देन इसके लिए सपोर्टिव एरिया ये निकल के आ रहा, ये वाला जोन, ये वाला जोन। तो यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, ये गिरती हुई वेव का एंड निकालना है, एंड करना चाहिए। तो इसमें कंजर्वेटिव एंट्री करनी चाहिए। अगर फ्रेश एंट्री अगर इसमें जानना चाह रहे हो तो फ्रेश एंट्री, इसमें कंजर्वेटिव एंट्री, ये पहला यहाँ पे डेली पे मोटिव का इंतजार करेंगे। मोटिव बनने के बाद में आफ्टर दैट मोटिव वी हैव ए करेक्शन, इस करेक्शन वेव के बाद में ये इस तरीके से करता हुआ ये 22 रुपए तक हमें दिखा सकता है, ये पॉसिबल है। अभी तक इतनी इंफॉर्मेशन देख पा रहे हैं इसकी बेसिस पे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले फ्रेश लर्निंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।